आज 4 सितंबर सन 2023 को दो बड़ी घटनाएं घटने जा रही हैं। एक तो पहला शुक्राचार्य जी महाराज हो रहे हैं मार्गी और दूसरा देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं वक्री। लगभग 12 घंटों का अंतराल है इन दोनों ग्रहों के वक्री मार्गी होने में। इनका प्रभाव हमारे जीवन पर अभी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है और कुछ विशेष 1 महीने के दरमियान कुछ विशेष घटनाएं घटने जा रही हैं। इसी बात को लेकर के हम और आप यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आज उस बात के साक्षी बनने जा रहे हैं आप और हम मिल करके, जिसका विश्लेषण करेंगे और जान पाएंगे कि वो कौन सी घटना है जो आपके अपने जीवन पर घटित होने जा रही है। इस वीडियो को हमने 3 पॉइंट दिया है। पहला, शुक्राचार्य जी महाराज इस समय पर जो मार्गी हो रहे हैं उनका क्या घटना घटेगा, और देवगुरु बृहस्पति इस समय पर जो वक्री स्थिति पर आ रहे हैं उनके द्वारा घटित घटनाएं कौन सी होंगी, और तीसरा वो महत्वपूर्ण घटना कौन सी होगी जो इन दोनों ग्रहों के द्वारा आपको प्रदत्त होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल है। आप स्वयं समझिएगा और इस बात का निर्णय कीजिएगा कि हमने कहाँ तक सही कहा, और यदि आपको उसके बाद फिर पसंद आए तो उसके बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अभी बिल्कुल नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बता दें कि 4 सितंबर मतलब आज ही के दिन सुबह सुबह का वो समय था जब 6:50 पर ये मार्गी स्थिति पर आ गए हैं। और ये शुक्राचार्य जी महाराज कौन है, तो इन्हें माना गया है धन के कारक। यदि पैसों की कहीं बात होती है, इन्हीं शुक्र की बात होती है। यदि जिसके जीवन में शुक्र बहुत अच्छा हो जाए, उनके जीवन पे बहुत धन का एक वातावरण ये ला करके कायम कर जाते हैं। ये शुक्राचार्य जी महाराज आपके 10वां अधिपति हैं, मतलब सदैव के लिए ये आपके कैरियर के मालिक बनते हैं, आपके अपने राशि के अनुसार। और दूसरा, यही वो हैं जो आपके प्रबल योग कारक हैं। सबसे बड़े योग कारक ग्रहों की यदि बात होती है तो इन्हीं शुक्राचार्य की महाराज होगी आपके लिए, क्योंकि ये आपके पंचमाधिपति भी बनते हैं। मतलब एक तो त्रिकोण के मालिक भी हो गए हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हो गए हैं, और दूसरा आपके केंद्र के मालिक भी हो गए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा आपको इस शुक्र के द्वारा प्रदत्त होने वाली है। पहली घटना कौन सी घटेगी और शुक्र के द्वारा क्या प्रदत्त होगा, ये पहले टॉपिक पे चलते हैं। इसका टाइम पीरियड होगा 4 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का समय, लगभग 27 दिन। अब होगा ये कि हमारे कर्म भाव के स्वामी, हमारे कैरियर के स्वामी यदि हमारे चतुर्थ में सप्तम में चले जाएं, इसका मतलब 10म भाव से 10म भाव देखने पर 7म भाव हमारा करियर है। कैरियर में बहुत अच्छा वातावरण आप देखने को मिल सकता है। भाई केंद्र के मालिक केंद्र में गए हैं और 10म के स्वामी अपने से 10म भाव पर गए हैं। इससे बड़ा संकेत क्या ले सकते हैं? कोई कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य बनने वाला है, आपको ये जानना है। सिर्फ यही नहीं, यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके पंचमाधिपति बनते हैं, मतलब पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी सप्तम में, इसका मतलब प्रेम में जो लोग हैं, जो दाम्पत्य जीवन में परिणित करना चाहते हैं अपने प्रेम संबंधों को, उनके लिए सर्वाधिक समय अच्छा होगा। यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आप देखेंगे इस टाइम पर प्रेम भाव के स्वामी का सप्तम पे आना, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता कायम होगा। शुक्र स्वयं एक मधुर कायम रखने वाले ग्रह होते हैं, सप्तम भाव पर आते हैं, मतलब दाम्पत्य जीवन भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। किसी लड़कों के विवाह में यदि बाधाओं की स्थिति चल रही है तो उनके विवाह में भी यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन शुक्राचार्य जी महाराज लाएंगे। अब बात यहाँ पर सिर्फ समाप्त नहीं होती। शुक्राचार्य जी के पास एक दृष्टि भी है जो कि उनकी 7वीं दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से ये सीधा आपके अपने राशि को देख रहे हैं, आपके अपने लगन को देख रहे हैं। इसका मतलब यदि हमारे स्वास्थ्य में भी कोई नरमा गर्मी है तो इसको शुक्र मेंटेन करेंगे। शुक्र का कार्य क्या है? सौंदर्य। तो यदि लगन कौन है तो लगन हमारा फेस हो गया, तो फेस भाव पर जब शुक्र की दृष्टि, तो सौंदर्य कायम हो सकता है आपके अपने जीवन पर भी। ये हो गया शुक्र के द्वारा जो घटित घटनाएं हैं इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। करियर में ग्रोथ और साथ ही साथ आपके एजुकेशन में वृद्धि, क्योंकि पंचमाधिपति हैं, एजुकेशन में कोई वृद्धि ला कर देंगे। आप प्रयास करेंगे तो देखेंगे इस टाइम पर कि किसी बच्चों के द्वारा भी आपके करियर में सफलता मिल सकती है। अब बच्चों के द्वारा कैसे करियर में सफलता मिलेगी? भाई एक छोटा यदि बच्चा है या बच्ची है, वो हमारे करियर में क्या इफेक्ट ला सकता है? तो इसके लिए मुझे याद आ रहा है कि एक
एक लड़की थी जिनके विवाह में बड़ी बाधाओं की स्थिति चल रही थी, वो हमारे पास आई थी, करीब 3 साल पहले की बात है। और उनके कुंडली पर कुछ ऐसा ही संकेत था, विवाह में बाधा था और कुछ ऐसे ग्रह योग थे जो पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से दिखा रहे थे। तो पहले तो ये समझना है पंचम भाव बच्चों का होता है। हमने कहा किसी बच्चों के द्वारा आपका विवाह फिक्स हो सकता है, या फिर यदि आप कैरियर चाह रहे हैं तो कैरियर, क्योंकि सप्तम भाव हमारा कैरियर भी है और हमारा बिजनेस भी है, वहां पर सेट हो सकता है। लड़की ने कहा कि एक बच्चे से मेरा कैसे भाग्य सेट होगा। अब चलो ठीक है, वो तो चली गई घर, अब सोचने लगी, और उसके घर में तो कोई बच्चे थे नहीं, तो उनकी बहन की एक बच्ची थी, उनको अपने पास ले आई और कहे कि बेटा अब तुम भगवान से जुड़ करके प्रार्थना करना मेरे लिए कि मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। अब बच्ची थी, करीब 5-7 साल की बच्ची थी, उसने प्रेयर किया भगवान से और उसका विवाह 1 महीने भी नहीं गए, उसका विवाह फिक्स हो गया। कहने का मतलब यह है, आपके जीवन में यदि वैवाहिक जीवन को लेकर के है या बिजनेस या आपके कैरियर में है, तो एक बच्चे के द्वारा भी आपका सफलता प्राप्त हो सकता है। उनके द्वारा एक छोटा सा प्रयास, चाहे वो कोई भी, आपको कोई फॉर्म भरना हो या कोई नंबर लेना है, तो बच्चे के साथ मिल करके या उनके द्वारा वो नंबर ले सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा इस समय पर साबित हो सकता है। अब अगली बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो गए हैं, इनका प्रभाव क्या होगा। अगली दूसरी घटना आप समझेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम तो मेन घटना पर आएंगे ही आएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर के मालिक होते हैं और आपके 12वें घर के मालिक होते हैं, और अभी चल कहाँ रहे हैं, आपके चतुर्थ में चल रहे हैं। इसका मतलब ये वक्री कहाँ हो गए, आपके चतुर्थ भाव पर वक्री हो गए हैं। इनमें इनकी चेष्टा बल की वृद्धि हो गई, 3 गुना फल बढ़ गया देवगुरु बृहस्पति का। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अनुकूल समय है, आप ले सकते हैं इस समय पर, उनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है। लेकिन यदि कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय आपके खरीदने से ज़्यादा होगा, क्योंकि वक्र स्थिति पर आना मतलब एक प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आप तीसरे भाव पर भी मान सकते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने के दृष्टिकोण से और अधिक मजबूत स्थिति। अब चूंकि ये आपके 12वें घर के मालिक हैं, इसलिए 12वां भाव कहेगा हमारे खर्चों का, और ये देवगुरु बृहस्पति हमारे तीसरे घर पर गए हैं। तो इस समय पर संचार माध्यमों के द्वारा आपके कार्य बनेंगे, या वहां पर या उसके द्वारा आपके कार्य सज सकते हैं, संवर सकते हैं। यदि आप विदेशों में रहते हैं, 12वां घर विदेश है, तो विदेशों में रहते हैं तो वहां से भी आपको एडवांटेज देखने को मिलेंगे। अब कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए सीधा हम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर अपना नजर जमाने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वीं दृष्टि तो भाई सब ग्रहों के पास होती है, लेकिन 5वीं और 9वीं इनकी विशिष्ट दृष्टियां हो गई। 5वीं दृष्टि के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब कोई बाधा परेशानी हमारे जीवन में है, तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री स्थिति का कार्यकाल रहेगा वो 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक है। मतलब इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है, अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है, कोई बाधा परेशानी है उससे मुक्ति मिलने का एक संकेत आपको मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, हमारा अष्टम भाव हमारा परिवर्तन भी होता है। तो गुरु देवता गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि जब दे रहे हैं आपके अष्टम भाव पर, तो कैसे परिवर्तन हमारे जीवन पर नहीं होगा, आपको स्वतः इस बात का विचार करना होगा। अब बात यहाँ नहीं होती समाप्त। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति के पास जो अगली दृष्टि है वो सीधे आपके 10वें भाव पर जाती है। 10वां भाव भाई हमारा कैरियर हो गया, हमारे कर्म क्षेत्र हो गए, हमारे कर्म में कितना हमें फल प्राप्त होगा, ये सब देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में आकर के उसका निर्धारण करेंगे। क्योंकि सबसे शुभ ग्रहों में आप गणना यदि किसी की होती है तो देवगुरु बृहस्पति की होती है, और दूसरे नंबर पर हमारे शुक्राचार्य जी महाराज आते हैं, जो स्वयं आपके लिए तो सबसे बड़े योग कारक ग्रह हो गए आपके लिए, मकर के लिए। तो इस कारण से देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर में कोई एक नया इवेंट ला सकते हैं, और हो सकता है अपने कर्म क्षेत्र में आप परिवर्तन चाहते हैं, आप जॉब करते हैं कोई दूसरा जॉब मिल जाए, या आप जॉब करते हैं हो सकता है सैलरी मेरी कम है, वो सैलरी मुझे कब बढ़ेगी, ये सब चीज़ यहाँ पर ला करके रख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। वो घटनाएं घटित हो सकती हैं जो आपने अपने कैरियर के लिए कभी चाहा था। 31 दिसंबर तक अभी ये देवगुरु बृहस्पति आपके वक्री स्थिति पे चल रहे हैं। आपको ये जानना है, ये मानना है कैरियर में परिवर्तन हो करके ही रहेगा।
प्रयास तो हमें करना पड़ेगा भाई। ग्रह तो हमें अनुकूल मिल गया, अब ग्रह अनुकूल मिल गए मतलब आपको सीढ़ी मिल गया, एक सीढ़ी मिल गया, आपको रास्ता बहुत ऊपर तक जाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चलना तो आपको ही है ना, चढ़ के ऊपर तो आपको ही जाना है, लेकिन सीढ़ी मिल जाना भी किसी बड़े घटना की ओर इशारा करता है। कहीं ना कहीं आपको आपके परमात्मा, आपके भगवान ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री स्थिति पर चल रहे हैं, ये जानिए। अब देवगुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि और है जो सीधे पड़ती है आपके 12वें घर पर। 12वां घर आप हमने बताया था कि आपके निवेशों का होता है, 12वां घर विदेशों का होता है। तो इसलिए निवेश यदि आपने कहीं किया है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अनुकूल सिद्ध होंगे। विशेष तौर पर चतुर्थ भाव से वक्री स्थिति पे देख रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी संबंधित कोई निवेश किया है, परिवार अपने पारिवारिक जनों के लिए कोई अच्छा कार्य किया है, उसका प्रतिफल मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव चूंकि हमारे हॉस्पिटल के खर्चों का होता है, तो यदि आप परेशान हैं अपने हॉस्पिटल संबंधित खर्चों को लेकर के, आपके अपने या अपने पारिवारिक जनों के खर्चे बढ़े हुए हैं, माना जाता है कि सब खर्चे एक तरफ और चिकित्सालय संबंधी एक बार खर्चा यदि हमारे जीवन में आ जाए तो सारी के सारी हमारे जमा पूंजी को बर्बाद होते हुए देर नहीं लगती। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, उल्टा बल्कि उनकी गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि पड़ रही है आपके हॉस्पिटल भाव पर। इसलिए किसी कारण से आप वहां से परेशान है, वहां से मुक्ति मिलने का संकेत। अब ये हो गया गुरु और शुक्र के दोनों के अलग अलग प्रेडिक्शन जो आपने सुने। हालांकि देवगुरु बृहस्पति को लेकर के हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के उसे देखिएगा और ज़्यादा डिटेल आपको उसमें समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कौन सी घटनाएं हैं जो इस टाइम पर घटित होगी। हमारा सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है। अब इसमें हमें, चूंकि हमारा कार्य है गुरु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको प्रेडिक्ट करना, तो इस हिसाब से गुरु आपके चतुर्थ में है, तो मानक रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर, ध्यान से समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर पर है। मानक रूप से आप मान सकते हैं, क्योंकि वक्री स्थिति मतलब एक घर पीछे का प्रतिफल, उस भाव पर वो ग्रह है, ऐसा प्रतिफल देगा। साहस बढ़ेंगे, पराक्रम की वृद्धि होगी। अब यहां से क्या इस गुरु की का कोई कॉम्बिनेशन बन पा रहा है? तो 1 2 3 4 5, हाँ, देव गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ रही है साक्षात शुक्राचार्य पर। तो गुरु शुक्र का यहाँ पर एक ही दिन 12 घंटे के अंतराल में दोनों का परिवर्तन, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से संबंध बना लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया 12 नंबर पर देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में जाकर के यहाँ पर प्रभाव देंगे, और वो स्थान वो हो गया जो शुक्राचार्य की उच्च की राशि हो गई, इसलिए यहाँ पर फिर से दूसरा संबंध बन गया। तीसरा संबंध 18 डिग्री में चल रहे हैं हमारे शुक्राचार्य जी महाराज, और ठीक 21 डिग्री पे आज के डेट पर ये चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। मतलब दोनों के पास 2 से 3 डिग्री का दोनों के पास प्रभाव आ गया है, आपस में सुझाव, और दोनों एक दूसरे से मिल करके कार्य करेंगे, ऐसा आप जानना चाहिए। कौन से वो भाव हैं जो जागृति अवस्था में आएंगे, कौन से वो इवेंट हैं जो मिलने वाले हैं, अब समझते हैं। तीसरा और सातवां, इन दोनों भाव का कॉम्बिनेशन। तीसरा भाव हो गया हमारा संचार माध्यम। इस समय पर सातवें से आपको प्रेडिक्शन देते हैं, सातवां भाव हमारा बिजनेस। तो यदि बिजनेस को आप इस समय पर संचार माध्यमों से जोड़ देते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। यदि संचार माध्यम कौन होगा? आप ये वीडियो देख रहे हैं, संचार का माध्यम है ये। हमने वीडियो बनाया और आपको दिखाया, आप देख रहे हैं, ये संचार का माध्यम है। आपको अपने कार्य क्षेत्र को संचार माध्यम से जोड़ना होगा, इंटरनेट से जोड़ना होगा, टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा, आपका बिजनेस, आपका कैरियर बढ़ेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में इस समय पर सर्च कीजिए कि कब तक 27 दिनों का होगा ये कार्यकाल, 4 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप सर्च कीजिए कि कहाँ कहाँ मेरे नौकरी मेरे फाइनल हो सकते हैं, फिक्स हो सकते हैं। फिक्स होने की संभावना सर्वाधिक होगी, ये आपको ये घटना भी घटित होगी, आप समझिए। सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन है। अपने दाम्पत्य जीवन को यदि अच्छा आप ये चाहते हैं कि मेरा विवाह हो जाए, मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है, तो बहुत से ऐसे वो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर हमारे विवाह से संबंधित वहां पर हमारा जो लेख है वो डाल दिए या अपना बायोडाटा डाल देते हैं, तो वहां से अनेकों के पास पहुंचता है। ये सब माध्यम होंगे आपके विवाह को भी फिक्स करने का, क्योंकि सप्तम भाव हमारे विवाह को भी प्रदर्शित करता है।
कंपटीशन अधिक है जीवन में। इस टाइम पर इस 27 दिनों में आपके कंपटीशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा आपको रास्ता निकल करके जरूर आएगा जो आपके कंपटीशन में आपके कॉम्पिटिटर से भी आपको ऊंचा स्थिति पर ले जाए। क्यों? क्योंकि वो लीडर वो आपको एक सीढ़ी मिल गया है जो आपको ऊपर की ओर ले जाने के लिए बाध्य करेगा आपको, और स्वयं ग्रह आपको प्रदान कर रहे हैं। चढ़ना आपको है, ऊपर आपको पहुंचना है, इसलिए प्रयास निरंतर आपको ही करना होगा। ये शुक्राचार्य जी महाराज सप्तम भाव हमारे मित्रों का होता है। इस टाइम पर किसी मित्रों का सहयोग लीजिए। माना जाता है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी। तो यदि हमारा विपत्ति का समय है, अपने मित्रों का, किसी नारी का, इनका सहयोग ले सकते हैं आप। इस टाइम पर उनसे भी आपके कार्य बनने वाले हैं। और इसके बाद जो अगला आता है कौन सी घटना, तो इसके बाद तीसरा घर जो कि होता है आपके भाई बहनों का, उनसे जुड़ करके उनके सहयोग से आपका कार्य बनेगा। देख लीजिएगा आपके मित्रों का, सहयोग का, या किसी स्त्रियों के द्वारा इस समय पर सर्वाधिक कार्य बनने के योग है। निरंतर प्रयास कीजिए। ग्रह गोचर इस समय पर अनुकूल स्थिति पर है। आपके बर्थ चार्ट में भी यदि अनुकूलता बनी हुई है तो निश्चय मानिए जीवन में सफलता होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी आपके करियर भाव पर दृष्टि दे ही रहे हैं। चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक जीवन पर देवगुरु बृहस्पति इसी भाव पर गोचर वश अभी वक्री स्थिति पर ही हो गए हैं। मतलब पारिवारिक जीवन का भी सारा का सारा शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा कि नहीं आएगा, पूरा सभी बातें हमारी लॉजिकल थी। आपने इसे समझा, आपने इसे जाना। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा है, मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने कोई अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।